हर शाम गांव के बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन प्रकट होता था। लोग उसे जो भी मांगते उन्हें मिल जाता, लेकिन बदले में वह बूढ़े हो जाते थे। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में भाग जाते थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जो भी लालच में आकर टेलीफोन के पास जाता वह बूढ़ा हो जाता था। उसी गांव में पुष्पा रहता था। वह बूढ़ा नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक शाम पुष्पा अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में वही पुराना टेलीफोन दिखाई दिया। पुष्पा ने सोचा, सिर्फ 5 रुपए मांग लेता हूँ, इससे क्या होगा। जैसे ही उसने टेलीफोन उठाकर कहा, मुझे 5 रुपए दे दो, अचानक तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते पुष्पा बूढ़ा हो गया। पुष्पा डर गया और बोला, नहीं, मुझे वापस जवान होना है। लेकिन टेलीफोन गायब हो चुका था। उसी गांव में एक युवा लड़का राई रहता था। वह बहुत समझदार और बहादुर था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। उसका सपना था चौकीदार बनने का। जब उसे पुष्पा के साथ हुई घटना पता चली तो उसने टेलीफोन का रहस्य जानने का फैसला किया। राई गांव के सबसे पुराने आदमी थूंग थूंग काका के पास गया और बोला, काका, ये टेलीफोन हर शाम गांव में क्यों आता है। थूंग थूंग काका ने गहरी सांस ली और बोले, सालों पहले इस गांव में चपक नाम का जादूगर रहता था। वह लोगों को जादू दिखाता था, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक शाम वह गांव के बीचों बीच आया और बोला, अब मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। उसने अपना जादू शुरू किया और अचानक गांव के बीचों बीच यह टेलीफोन प्रकट हो गया। सब लोग हैरान रह गए। तभी चपक जादूगर गायब हो गया। थूंग थूंग काका बोले, लेकिन इस टेलीफोन में एक श्राप है। ये इंसान की इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसकी उम्र ले लेता है। राई ने सोचा, अगर यह लोगों को बूढ़ा कर सकता है तो शायद इसका इलाज भी होगा।